तो सम अनसर्टेनिटीज जो मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है, तो जिसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ टू प्रूव द थ्योरी हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। आप आम खाओ, गुटलियों की टेंशन मत करो, मतलब वो वाला चीज हो गया, गुटलियों का टेंशन में कर लिया। तो मैंने ये पूरा चीजें निकाल के आप लोगों के सामने रेडी, मतलब फिनिश्ड गुड्स रखा है। अगर आप लोग जाके देखोगे कि कैसे एक गुड्स बनाया जाता है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको देखने में, उसको प्रोसेस करने में। लेकिन आप फिनिश गुड्स खा रहे हो, तो सेम चीज, ये फिनिश गुड्स है। तो 8% को हमें देखना है। ये एक डीप कॉन्सेप्ट सब समझ गए, 8% हम समझ गए, क्यों आईसी होता है ये समझ गए, आईसी को कौन सा कैंडल से देखना है समझ गए। अब हम देखेंगे एंट्री कहां पे करेंगे, एसएल कहां पे लगाएंगे, टारगेट कहां का लेंगे, और लास्ट पे मैं आप लोगों के साथ कुछ रियल लाइफ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जो कि थ्योरी से हटके थोड़ा प्रैक्टिकल होने वाला है। बिकॉज अल्टीमेटली आप कितना भी रेडी हो जाओ, कितना भी पढ़ लो, लेकिन अल्टीमेटली जब रिजल्ट का टाइम आएगा, जब एग्जाम का टाइम आएगा, कुछ ऐसा चीजें आ जाता है जो कि अनफॉर्चुनेट होता है। ठीक है, आप पूरा किताब पढ़ के चले गए और क्वेश्चन आ गया दूसरे किताब से, तो उस सिनेरियो को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब हम एंट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो एक हमें 8% का प्लस का कैंडल चाहिए, 8% प्लस का कैंडल चाहिए, 8% प्लस। उसका लोअर विक इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, हायर विक्स कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये हमें चाहिए होगा। अब ये जैसे आ गया ग्रीन कलर का कैंडल, अब हमें जो टूल की जरूरत पड़ेगा वो पड़ेगा कौन सा, फिबोनाची। फिबोनाची का हमें जरूरत पड़ेगा। ओके, फिबोनाची को हम क्या करेंगे, बॉटम से लेके, बॉटम मतलब कौन सा बॉटम, नॉट लो, एक्सक्यूज मी, ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं। ओपन प्राइस मतलब ओपन प्राइस का जो बॉटम है, ओपन प्राइस से हम यहां पे फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। कहां तक ड्रॉ करेंगे, क्लोजिंग प्राइस तक, नॉट हाई नॉट लो, ओपन टू क्लोज। कहां तक, ओपन टू क्लोज। हम फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस तक, फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। और 0.75 का हम लेवल वहां पे फिबोनाची में कस्टम लेवल मार्क करके रखेंगे, और 0.75 का लेवल जैसे आएगा हम एंट्री के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिर चार्ट पे जाकर ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ग्रीन कलर का कैंडल, 8% अबव का कैंडल, लोअर विक बहुत इनसिग्निफिकेंट होने वाला है, वो कैंडल आ गया, स्विंग आईसी बन चुका है। हम ओपन प्राइस के आसपास फिबो को ड्रॉ करना चालू करेंगे और क्लोज प्राइस तक फिबो को लेके जाएंगे। इस तरह का फिबोनाची ड्रॉ हो जाएगा, बहुत सारा लेवल आ जाएगा, सब लेवल को हम हटा देंगे। सब लेवल को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, 0.75 का लेवल हम फिबोनाची में इंसर्ट कर देंगे। 0.75 का लेवल जैसे आ जाएगा, 0.75 का लेवल जैसे आ जाएगा, वहां पे हम एंट्री के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं एक बार चार्ट पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं कैसे ये चीज होने वाला है। सपोज जियो फाइनेंस ही है और हम यही आईसी को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची को सबसे पहले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस के आसपास, माफ कीजिए, ये फिबोनाची की जगह पे मैंने, एक सेकंड, हाँ, फिबोनाची को हम लेंगे, ओपन प्राइस के आसपास हम ड्रॉ करेंगे। कहां तक लेके जाएंगे, कहां तक लेके जाएंगे, क्या हाई तक लेके जाएंगे, नहीं, हम क्लोजिंग प्राइस तक लेके आएंगे। और ये तो ऑलरेडी ये है, मैं एक बार डिफॉल्ट कर देता हूं, ऐसे आपका फिबोनाची आएगा। जब आप फिबोनाची को पहली बार ड्रॉ करोगे, आपका फिबोनाची कुछ ऐसा आएगा, आपका फिबोनाची कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, आप जब ड्रॉ करोगे आपका फिबोनाची कुछ ऐसा आएगा, बहुत ओवरवेलमिंग डाटा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेवल देखिए, 0.786, 618, 5, 382, 236, ये सारे लेवल को फॉलो करेंगे तो वैसे ही आपका पैसा खत्म होने वाला है, बिकॉज एवरीवन इज फॉलोइंग। तो हमें बैक टेस्ट करके एक स्मूथ रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये फिबोनाची पे हम एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, या फिर आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेटिंग खुल जाएगा। आप क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को हटा देंगे, बेकार का है, सब लेवल्स आप हटा देंगे, सब लेवल्स आप हटा देंगे, कोई जरूरत नहीं है आपका लेवल्स रखने का, सब लेवल सब हटा देंगे। सब लेवल आपने हटा दिया, बैकग्राउंड आप कुछ भी रख सकते हो, यूज वन कलर बैकग्राउंड कर दीजिए, व्हाइट कलर का आपने बैकग्राउंड कर दिया। आपको प्राइस की जरूरत नहीं है, आपको लेवल्स रख सकते हो, आप ये सारा सेटिंग्स आप कॉपी कर लो। और यहां पे आप एक नया लेवल पुट करेंगे। क्या लेवल पुट करेंगे, जहां पे 0.786 है, इसको करके यहां पे आप 0.75 कर देंगे, 0.75 करेंगे, 0.75 कर दिया, अब ओके कर दिया। नाउ आपका चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपको करना है तो आप 0 को रख सकते हो, इससे क्या होगा, जहां से आप ड्रॉ कर रहे हो वहां तक आ जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा मत कीजिए, इससे आप आपके हिसाब से कर सकते हो, बट आप नॉर्मल रखिए, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, मतलब ट्रेंड लाइन वगैरह सब कुछ को हटा के एकदम नॉर्मल रखिए। प्राइसेस को भी हटा देना, नहीं तो प्राइसेस भी आपको यहाँ पे, आप प्राइसेस भी रख सकते हो, इससे क्या होगा, आपको और ज्यादा होगा, बट मैं नहीं रखता हूं। तो मैं क्या करता हूं, जब भी ऐसा कुछ आएगा,
ऐसा स्विंग कैंडल आपको दिख गया, स्विंग आईसी आ गया, तो आप बॉटम से मतलब ओपनिंग प्राइस से लेके चले जाएंगे क्लोजिंग प्राइस तक, और 0.75 का लेवल आपने ड्रॉ कर लिया। तो ये एरिया हो गया जहां पे हम एंट्री बनाएंगे, जहां पे हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। दिस इज द एरिया जहां पे हम एंट्री बनाएंगे। अच्छा, अब ये हो गया एंट्री कहां पे बनाना है। अब हम चले जाएंगे कि कैसे टारगेट लेना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी वो स्विंग कैंडल होगा उसका जो लो होगा, इस बार लो को देखेंगे, ओपन नहीं, लो पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ½ % या 0.25% या 0.2%, 0.3% का बफर प्लेस आप देके स्टॉप लॉस लगाएंगे, वहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रखेंगे। इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वहां तक फर्स्ट टारगेट, वहां पे आप रिस्क फ्री हो जाएंगे। फिर इफ यू वांट टू ट्रेल यू कैन ट्रेल, इफ यू डोंट वांट टू ट्रेल यू डोंट हैव टू ट्रेल। आप अगर आप लोग नया चैप्टर ये देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोग स्टार्ट आउट कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा ट्रेलिंग को भूलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस कीजिए कि आपका 1:2, 1:3 स्विंग ट्रेडिंग में 1:10, 1:12 नहीं आता। दिस इज नॉट ऑप्शन। 1:2, 1:3 इज बाय फार वेरी गुड, ठीक है। बस आप लोग हॉल स्ट्रेटजी वाला चैप्टर देखे हो ना आगे जाके, कि निफ्टी जब डाउन ट्रेंड में भयंकर आ जाएगा तो थोड़ा संभाल के करना है, क्वांटिटी हल्का करना है। सेम चीज, थोड़ा सा मार्केट ठीक रहेगा तो आप क्या करोगे, जैसे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा एकदम कहां पे, एकदम जो स्विंग आईसी होगा उसका लो पे, और आपका टारगेट आ जाएगा स्विंग आईसी के क्लोजिंग पे, नॉट हाई प्राइस। हाई प्राइस ऐसा भी हो सकता है, बट आपको लगाना है क्लोजिंग पे फर्स्ट टारगेट। एक बार आप कुछ स्विंग आईसीस पे ट्रेड करके फर्स्ट टारगेट ले लो, उसके बाद आप आने वाले टाइम पे उसको ट्रेल कर सकते हो। ट्रेलिंग का मेथड्स वगैरह गीता 1 पर वो बात की बात है, मैं मतलब बार बार उसको मेंशन नहीं करूंगा, नहीं तो आपको लगेगा कि उसके बिना आपका नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इससे भी होगा। स्विंग के लिए इनफ है। ओके, ठीक है, तो आप फिर ट्रेल कर सकते हो। तो ये हो जाएगा एसएल और टारगेट, एसएल और टारगेट। अच्छा, अब एंट्री कैसे लेना है, मेरी बात समझिए। एंट्री के लिए बहुत सारे मेथड्स होते, एंट्री के लिए बहुत सारे मेथड्स होते। नॉर्मली एंट्री के लिए लिक्विडिटी बोला जाता है, एंट्री के लिए स्नाइपर्स होते हैं, एंट्री के लिए थंडर्स होते हैं, एंट्री के लिए हम मैपिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक, बिकॉज एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है। जैसे इंडेक्स पे क्या होता है, इंडेक्स पे इंडाइसेस, इंडेक्स पे जो भी होगा, हर एक इंडेक्स अलग अलग ये करते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को 2 साल देखेंगे तो उसका चाल हमें समझ में आएगा। पर स्टॉक्स में क्या है, आपको कभी जियो फाइनेंस में मिला, आपको कभी इज माई ट्रिप में मिला, आपको कभी HFCL में मिल गया, आपको कभी रिलायंस में मिला, आपको कभी IRCTC पे मिला, आपको कभी JSW पे मिला। मतलब हर एक स्टॉक अलग अलग पे मिलेगा। तो यहां पे सिंगुलर वे में एंट्री नहीं हो पाएगा, बिकॉज हर एक स्टॉक का बेटा अलग है, हर एक स्टॉक का नेचर अलग है, हर एक स्टॉक का न्यूज अलग है, हर एक स्टॉक का मूवमेंट्स अलग है, हर एक स्टॉक का लिक्विडिटी अलग है। तो अगर हम उसको फॉलो करेंगे वी विल बी इन डीप डाउन ट्रबल। तो हमें कैसे एंट्री करना होगा, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये चीज याद रखिएगा, स्टॉक्स पे ना कंजूसी मत कीजिएगा, ये ऑप्शन नहीं है। मतलब बहुत हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे सपोज 102 पे लेना है, मुझे सपोज 102 पे लेना है और स्टॉक अभी चल रहा है 102.50, तो मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया 102। स्टॉक आया 102.10, वहां से घूम के चला गया 140। हंड्रेड्स ऑफ इंस्टेंस पे ऐसा हुआ है। और मैं क्या करता हूं, मैं GTT ऑर्डर लगा देता हूं, 2 दिन मैंने नहीं देखा, मतलब ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं है, खोल के देख रहा हूं 130 चला गया। तो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मेरे साथ ऐसा इंस्टेंस होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को सच्चाई पता चले। जैसे रिसेंटली RGL में ऐसा हुआ था, ठीक है, RGL जो स्टॉक था इस पे ऐसा हुआ था। मेरा जो टारगेट, मेरा जो एंट्री प्राइस एरिया था, मेरा जो एंट्री एरिया था, वो एंट्री एरिया था अराउंड ये प्राइस के आसपास, अराउंड ये स्विंग आईसी के ऊपर नहीं है, ये मेरा कुछ और मेथड से 113 के आसपास मेरा एंट्री प्राइस में GDT लगा के छोड़ दिया था। प्राइस उस दिन बहुत बार यहाँ पे रुक रहा था 114 के आसपास, नेक्स्ट दिन भी रुक रहा था। आई वाज सो मच रिजिड, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ने कितना % का मूवमेंट दिया, वो एरिया के आसपास से अराउंड 43% मिस हुआ ना। तो इसलिए मैं बोलूंगा स्टॉक्स पे ना कंजूसी नहीं करते। स्टॉक्स पे कंजूसी की जगह पे आप आपके क्वांटिटीज को डिवाइड कर सकते हो। मैं अभी भी गलतियां करता हूं और यही गलतियों से आप लोगों को बता पाता हूं, ठीक है। और मेरा एक वेरी बैड हैबिट है जो कि मैं पिछले 4 साल में कभी भी ठीक नहीं कर पाया, कि वैल्यूएशन के चक्कर में मैं बहुत कंजूसी करता हूं। मुझे अगर 100 में किसी चीज को चाहिए तो मैं 100 में ही लूंगा,
मार्केटिंग के टाइम पे भी अगर मुझे दुकानदार 1000 भी बोल दे, 10,000 भी बोल दे, अगर मुझे 100 पे लेना है तो मैं 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है, अगर मुझे वैल्यू उसका 100 लगा है। वैराज अगर आप देखोगे ठीक से तो जो ये है वो फिर से आ रहा है ये प्राइस पे, बट वो इनिशियल बूस्ट का मजा आप लोगों को मिल सकता है। ये गलती मेरा है और मैं इसको बहुत मतलब एक होता है ना, एक गलती कोई शायद कभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो ये वन ऑफ माय मिस्टेक है कि मैं बहुत कंजूसी करता हूं इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। तो आप लोग ये गलती मत कीजिए, आप लोग कोई और गलती कर लीजिए, लेकिन मेरे ये गलती से सीख लीजिए कि कंजूसी स्टॉक्स के टाइम पे मत कीजिए। तो हम क्या करेंगे, कैसे एंट्री मेथड करेंगे, हम 3 पार्ट पे एंट्री को डिवाइड कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम एग्रेसिव, एक कर सकते हैं हम एग्रेसिव, एक कर सकते हैं हम बैलेंस्ड, एक कर सकते हैं हम डिफेंसिव या कॉन्जर्वेटिव, हम बोल देते हैं एबीसी मेथड, ठीक है। एग्रेसिव मेथड, बैलेंस मेथड, कॉन्जर्वेटिव मेथड, ये 3 मेथड पे हम एंट्री को डिवाइड करेंगे। तो कैसे क्या करेंगे, अगर जो भी आपका 0 पॉइंट मतलब आपने एक कैंडल मार्क किया, कैंडल मार्क करने के बाद आपने फिबोनाची जो भी ओपन प्राइस है ओपन के आसपास से हाई क्लोज तक लगा दिया फिबोनाची, तो 0.75 का ये लेवल आ गया। जब भी स्टॉक ये लेवल पे आएगा, वो भले 1 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, 1 साल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 1 साल शायद ही ना आए, बट आएगा तो भी चलेगा, बट थोड़ा देख लीजिए क्वांटिटी हल्का रख के। बट 2 साल के ऊपर आई डोंट थिंक मैंने कभी देखा है। 1 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, जब भी ये प्राइस के आसपास स्टॉक आएगा, जैसे 0.75 लेवल को टच करेगा, हाँ बस यहां पे देख लीजिएगा वो टच कब कर रहा है। अगर सुबह सुबह 9:15 को ही वो टच कर रहा है, तो आप लोग बैलेंस एंट्री पे जा सकते हो। व्हाई? बिकॉज 9:50 मार्केट इज ओपनड बाय एमेचियर्स, क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स, शुरुआती थोड़ा आके फिर घूम सकता है। अगर वो टच कर रहा है मान के चलते 12 बजे के बाद, तो जैसे टच किया आप लोग एग्रेसिव एंट्री में जा सकते हो, ठीक है। हाफ डे के बाद टच कर रहा है तो एग्रेसिव एंट्री वुड बी बेटर। एकदम शुरुआती में टच कर रहा है तो बैलेंस एंट्री विल बी बेटर। और अगर मान के चलते यहां पे आने के बाद 2-3 दिन प्राइस को टच किए बिना यहां पे रुक रहा है, तो द डिफेंसिव और कॉन्जर्वेटिव एंट्री विल बी बेटर। और भी आसानी से हम बोलते हैं तो एवरेज कर लेते हैं। जब भी प्राइस आपको ये एरिया के आसपास मिल जाएगा, आप लोग ये एरिया के आसपास बाई कर सकते हो। आप लोग चाहे तो ऑर्डर को 2 पार्ट पे स्प्लिट कर सकते हो। सपोज ये 0.75 का लेवल है, ये वाला लेवल है 100 रुपए, ये वाला है 99, ये वाला है 98, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि 99.5 पे आपने 50% ले लिया, 98.7 पे आपने और 20% ले लिया, और 100 फिर से 100 को जैसे तोड़ रहा है आप बाकी और 30% डिप्लॉय कर दिया। मतलब ये क्वांटिटी के ऊपर आएगा। बट ये जो जोन है, ये जो 2% का जोन होगा, ये आपके लिए बाइंग जोन होने वाला है। कोई पर्टिकुलर एंट्री उस तरह से नहीं होगा। अगर ये इंडाइसेस होता तो हजारों एंट्री, मतलब बहुत सारे एंट्री मेथड पे मिल जाते, बट बिकॉज इट इज अ स्टॉक, अब जियो फाइनेंस स्टॉक और रिलायंस का स्टॉक में अंतर है, बहुत अंतर है बॉस। इसका बेटा अलग है, इसका बेटा अलग है, इसका मेथडोलॉजीज अलग है, इसका मेथडोलॉजीज अलग है, इसका लिक्विडिटी अलग है, इसका लिक्विडिटी अलग है, इसका प्राइस बैंड अलग है, मार्केट कैप अलग है, इसका प्राइस बैंड अलग है, मार्केट कैप अलग है। तो दोनों में एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे, मतलब एंट्री मेथड, तो आपको दिक्कत होने वाला है। तो दैट्स वाई बहुत बार मिस हो सकता है। इसीलिए आप लोग फोकस करेंगे कि 0.75 का जोन मार्क कर लेंगे, 0.75 का जोन मार्क कर लेंगे। उसको कैसे करना है, ये होता है रियल लाइफ टिप्स। उसको कैसे करना है जोन मार्क, सपोज आपको कोई स्टॉक दिखा है, सपोज ये, ठीक है, सपोज ये कितना परसेंट का मूवमेंट है, 16%। देखो स्टॉप लॉसेस भी जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि 100% स्ट्रेटजी होता है, नहीं, स्टॉप लॉसेस भी जाएगा, डोंट वरी। सपोज ये है, आपने ऐसा मार्क किया है, तो आपको जो जोन आप मार्क करोगे ना, तो आप क्या करोगे, एक सेकेंड, 1 कहां पे, ये रहा 1। आप लोग 0.75 और 1 को रख लोगे, और यहां का ओपेसिटी थोड़ा सा आप घटा, 1 का नहीं घटाओगे आप, थोड़ा ये 1 और 0.75 रख दोगे, बैकग्राउंड का ओपेसिटी थोड़ा सा घटा दोगे। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर रहेगा, और इस तरह से आप ओके कर दोगे। तो ये हो गया आपका सेफ जोन, ठीक है। और हो सके तो लेवल्स को हटा देंगे, नहीं लेवल्स को हटाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, इसी को रहने देंगे। मतलब ऐसा आप फिबोनाची को ड्रॉ कर लिए। अब ये आपके लिए एक जोन बन गया। ओपन जो प्राइस होगा, ओपन प्राइस से हाई प्राइस तक आप एक बार मार्क करेंगे, तो ये आपके लिए एक जोन हो जाएगा। यही जोन मैंने ऑलरेडी, मैं जो यूज करता हूं, आप टेम्पलेट पे देख पाओगे, टीवीटी, ये मेरा जोन है। ऐसा ऑटोमेटिक जोन आ जाता है, ठीक है। आप लोग इस तरह का जोन मार्क कर सकते हो। जैसे ये जोन पे आएगा, आप लोग एंट्री को चालू कर सकते हो। स्टॉप लॉसेस जो लास्ट कैंडल होगा उसके नीचे का टारगेट हो जाएगा ओपन हाई प्राइस तक का। इस बार आपका स्टॉप लॉस गया है, वो तो हम बैक टेस्टिंग में देखेंगे, वो चीज तो बैक टेस्ट फ्रंट टेस्ट पे देखेंगे। लेकिन आपको कैसे एंट्री करना है, जैसे जोन पे आ गया, लेट्स सी, ये वाला दिन जोन पे आया, बिल्कुल नहीं आया, तो ये वाला दिन आया था, तो सपोज जैसे जोन पे आ गया, कोई 119 पे लगा देगा, कोई 118.50
50 पे लगा देगा, ये एरिया पे ही किसी ना किसी का बाई हो जाएगा, ठीक है, और स्टॉप लॉसेस ये वाला हिट हो जाएगा। तो ऐसा ही देखो, ये चीज भी देख लो, आपको नहीं मिलेगा जो खुद का स्ट्रेटजी का बोल रहा है कि ये देखो स्टॉप लॉस क्या है, सब आपको गिमिक दिखाएंगे कि कैसे क्रॉसओवर पे ये होता है वो होता है। तो डोंट रिलाई ऑन दैट, स्टॉप लॉसेस आर वेरी सून दैट यू हैव टू टेक इट, ओके। तो ये हो जाएगा आपका एंट्री मेथड। एम आई क्लियर? अभी तक कोई भी डाउट है तो आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट अ लाइव क्लास। अब कोई भी डाउट होगा आप लोगों को तो आप लोग मुझे कम्युनिटी पे टैग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बोल सकते हो, बात कर सकते हो, मैं बात कर लूंगा वहां से आपके साथ, ठीक है।